बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। लेकिन इंडिया जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में जब ड्रोन आए थे तो वो कहा जा रहा था कि ये इसराइल साख्ता है। अब भारत और इसराइल का भी ताल्लुक है। हाँ। तो इस पर जो रद्द-ए-अमल है भारत का वो इसराइल की जानिब ज़्यादा उसका उनका तो क्लियर टिल्ट है ना। इसराइल जो है वो उनको ड्रोन्स, उनके जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं स्पाइक समेत बेशुमार इक्विपमेंट, जॉइंट ट्रेनिंग्स, इंटेलिजेंस, डाटा शेयरिंग, ये सारा कुछ इसराइल इंडिया को फराहम करता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस जंग की बात कर रहे हैं वो जंग हो रही है पाकिस्तान का भी दुश्मन है इसराइल, जो जाहिर है कि हमारे दुश्मन को तमाम तरह इक्विपमेंट और सब कुछ फराहम करता है। पाकिस्तान को उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं है, सफारती ताल्लुकात भी नहीं है। पाकिस्तान का ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान मामलात क्या हैं, लोगों को तफसीलात मालूम है, उस पर जाए बगैर पहले तो बात कर लेते हैं ज़रा रद्द-ए-अमल से पहले कि आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है। आपने ख़बर देखी होगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होते ही, इस जंग के इजरायली हमलों के शुरू होते ही 7% इजाफा आलमी मंडी में ऑयल क्यों हो गया? एकदम तो नहीं होता, एक चीज़ और ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ही ये इंडिकेशन आई कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसकी वजह यह है कि ईरान से, यूएई से, कुवैत से, कतर से, सऊदी अरेबिया से जो तेल, खाम तेल, रिफाइंड, फिर LNG 1/5 यानी कि पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होती है उसका 20%, इसी तरीके से पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला तेल, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 20 से 30% यानी 16.5 मिलियन बैरल ऑयल की हम बात कर रहे हैं, वो पर डे ट्रांसपोर्ट होता है आबनाए हुर्मुज़ से। अब आबनाए हुर्मुज़ वो तंग आबी रास्ता है, या उसको आप कह सकते हैं कि द मोस्ट स्ट्रेटेजिक, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे अहम चोक पॉइंट है, ऑयल चोक पॉइंट है कि जहाँ पर एक मकाम ऐसा आता है कि लगभग 21 मील का टोटल डिस्टेंस है और उसके दरमियान से 2 शिपिंग लाइंस हैं। उसका माउथ ओपन होता है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, और तमाम तेल बरदार जहाज़ इस रास्ते से जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। अब ये जहन में रखिएगा कि जब आप जाकर, अभी इंटरनेशनल मीडिया को अगर आपने फॉलो करना है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पर जाकर आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ लिखें, आबनाए हुर्मुज़, और न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने oilprice.com, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, CNBC, दुनिया भर के इदारे, CNN, BBC, तमाम के तमाम इस जंग के तनाजुर में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं वो है आबनाए हुर्मुज़ कि क्या ईरान, क्योंकि देखें यूके ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने वार्निंग्स जारी कर दी हैं। जो वेसल्स के, शिप्स के क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जितने भी शिप्स हैं उनके लिए वार्निंग जारी हो गई है, कुछ को रोक दिया गया है। शिपर्स ने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि किसी भी वक्त ईरान हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए, पेट्रोलिंग बोट्स के ज़रिए, क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए, अपने दीगर जो वहाँ पर पेट्रोलिंग का उनका मैकेनिज़्म है उससे इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को, दुनिया को हर्ट करने के लिए, वेस्ट को, बेसिकली अमेरिका को, वेस्टर्न इनके एलाइज को, इसराइल और उसके इत्तेहादियों को, कि एक जो तकलीफ़ उनको पहुंची है वो कहते हैं कि हम जवाब में उनको पहुंचाएंगे। अगर वो इसको रोक देते हैं तो ये जहन में रखिएगा कि जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमत जो है वो अब उसको पर लग जाएंगे। अच्छा। वो कितने वक्त की, कोरोना के बाद की कम तरीन स्टेज के ऊपर ऑयल आ चुका था। अब ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसका डाउन होना पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है बताने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का बजट लोगों ने देखा है, उस बजट में कितनी हमारे पास फिस्कल स्पेस थी, क्या था कि आप क्या रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो हुकूमत के हाथ में एक हथियार आ गया था, वो हथियार जो है वो इस जंग ने छीन लिया। वो हथियार ये था, आप देखें कितनी बड़ी जेपर्डी क्रिएट हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। पहले क्या होता था कि आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस आपने बढ़ा दी, इंटरनेशनल मार्केट में जब नीचे आएंगी तो आप कम करेंगे। रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ वक्त से हुकूमत ने तेल को कारोबार बना लिया।
मनी मिंटिंग, क्या आपने पैसा कमाना है, हुकूमत ने पैसा इकट्ठा करना है, वो जनाब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी तो बढ़ा दी, जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई तो आपने कहा कि हम PDL बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, तेल की कीमत बरकरार रखेंगे, जो 9 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 12 रुपए 18 रुपए या 20 रुपए की गुंजाइश बनी थी वो हम आवाम को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। हमने इसे बलूचिस्तान में सड़क बनानी है तो फलां जगह पर हमने फलां चीज़ बनानी है। तो ये अब जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगी, हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है और सवाल ये है कि अगर ये बैक टू दैट पॉइंट आती हैं कि जहाँ पर आपका वो 20 रुपए का या 18 का या 15 का या 12 का कुशन पूरा होता है, तो क्या हुकूमत अब PDL अब हुकूमत क्या करेगी? क्या कीमत बढ़ाएगी या PDL रिवर्स करेगी कि 254 पर ही बरकरार रहे? क्योंकि हमें 254 पे या 255 पे फी लीटर तेल मिल रहा था ऑलरेडी, जब $74-75 फी बैरल ऑयल दस्तयाब था। वो $14-15 नीचे गया तो हमें तो रिलीफ नहीं मिला। अब जब वो $14-15 ऊपर जाएगा तो हुकूमत अपना जो PDL उसने बढ़ाकर कहा था कि हम फला फला चीज़ कर लेंगे, तो हुकूमत अब कीमत बढ़ाएगी अपने कमाई, अपना पैसा जो है वो जारी रखने के लिए, या लोगों को रिलीफ देगी कि ठीक है अब हम PDL रिवर्स कर रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो हुकूमत बेसिकली जो है वो यहाँ पर अब एक्सपोज होगी कि इधर वो इसको यूज़ कर रहे हैं एक कारोबार के तौर पर, तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा और अदर चैलेंज है। उसके अलावा नुकसान आप देखें ना, एयर स्पेस बंद हो जाती है, आपको पूरे मिडल ईस्ट से अब आप नो फ्लाई जोन बना हुआ है, आपकी परवाज़ें, आपका शिपिंग, आपके बहुत सारी चीज़ें मुतासर होती हैं, आपकी ट्रेड मुतासर होती है। जिस तरह हमने अपनी फ़िज़ाई बंद की, इंडिया को कितने उसके डैमेजेस हो रहे हैं, अगरचे उसमें एंड यूज़र ज़्यादा सफ़र करता है, लेकिन पाकिस्तानी ज़ायरीन का फंस जाना इराक़ में, सीरिया में तो उससे खैर बहुत कम तादाद है, लेकिन ईरान में यहाँ पर तो ये एक दायरे के एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी तक आई डोंट सी अ रीज़न कि फौरी तौर पर ये मामला ठंडा पड़ेगा, क्योंकि ईरान का जितना बड़ा नुकसान हो गया है, ईरान छोटा नुकसान कर पाए, बड़ा नुकसान कर पाए, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना बदला पूरा कर पाए ना कर पाए, इस बात से हटकर बात यह है कि कब उनकी सेटिस्फेक्शन होगी, कब इसके सीज़ फायर के लिए मामला जा सकता है। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून। और अगर फौरी तौर पर कोई जंग बंदी, सीज़ फायर, इस किस्म की सूरत हाल हो भी जाती है, लेकिन सिचुएशन वॉलेटाइल रहेगी। और जब तक सिचुएशन इस तरह की वॉलेटाइल रहेगी, आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में जो ऑयल प्राइसेस हैं, वो शिपिंग लेन्स, रूट्स बंद होने या उसके ऊपर इजाफी जो चार्जेस लगते हैं इंश्योरेंस वगैरह के, वो होने की वजह से आलमी मार्केट में ऊपर रहेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बैडली सफ़र करेगी इसकी वजह से। तो ये बड़ा नुकसान है। अब रिएक्शन के ऊपर आ जाए, रिएक्शन जो आया, अब रिएक्शन के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आप देखें ना कि आपने कंपैरिजन करना है कि आलमी रद्द-ए-अमल, ज़ाहिर है कि जो इसराइल के दोस्त ममालिक हैं, हम ट्रंप ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, बाकियों ने। ट्रंप वाले मामले के ऊपर मैंने क्योंकि सेपरेटली बात करनी है तो भी हम उसको डिस्कस नहीं करते। लोगों ने प्राइमरीली स्टेटमेंट तो देख लिया, लेकिन उस स्टेटमेंट को व्हेन यू रीड थ्रू दैट स्टेटमेंट तो उसमें सर्टन सटल मैसेजिंग मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, इसराइल, इनका गठजोड़, नेक्सस इस वक्त दुनिया के हवाले से और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट और हमारे रीजन के हवाले से क्या व्यू पॉइंट रखता है, लेकिन इस्लामी दुनिया ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है उनका। सऊदी अरब की स्टेटमेंट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिसने रिएक्ट किया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सप्रेसेस इट्स स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन and denunciation of the blatant Israeli aggressions against the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear violation of international law and norms. While the kingdom condemns these heinous attacks, it affirms that the international community and the Security Council bear a great responsibility to immediately halt this aggression. Fair कंसिडरिंग सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात, ब्रदरली स्टेट करार देना, फिर इसराइल के एक्शन को कंडेम करना, फिर उसको अग्रेशन, ब्लेटेंट इजरायली अग्रेशन करार देना,
अगेंस्ट द ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसने उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सिक्योरिटी को और इसको को ब्रीच किया है, और फिर इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करार देना स्टेटमेंट था। लेकिन उस तरीके का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है टेक्निकली, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा जब आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे। फिर आ जाए जो सऊदी यूएई ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है। यूएई कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स इजरायली मिलिट्री टारगेटिंग ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कि बहुत सख्त मजम्मत की है इसराइल की यूएई ने। अब यूएई ताल्लुकात कायम कर चुका है, नॉर्मलाइज कर चुका है इसराइल के साथ, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स इजरायली मिलिट्री targeting of the Islamic Republic of Iran and expressed its deep concern over the ongoing escalation and its repercussions on regional security and stability। कि यूएई कंडेम करता है सख्त तरीन अल्फाज में इसराइल का टारगेट करना, अब इसको अग्रेशन नहीं करार दिया, ब्लेटेंट अग्रेशन नहीं करार दिया, इंटरनेशनल नॉर्म्स के लॉज के ख़िलाफ़ करार नहीं दिया, डीप कंसर्न का इजहार किया है। और ओवर द ऑनगोइंग एस्केलेशन टू साइडेड होती है, अटैक वन साइडेड होता है। तो यूएई का स्टेटमेंट निस्बतन आप देखते हैं तो वो सऊदी अरेबिया के मुकाबले में एक कमज़ोर पोजीशन। इन अ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग द अटमोस्ट सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड जजमेंट टू मिटिगेट रिस्क्स एंड प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द मिनिस्ट्री reaffirmed the UAE's position that enhancing dialogue, adhering to international law and respecting the sovereignty of states constitute essential principles for resolving the current crisis। यानी इस स्टेटमेंट में आपको ऐसा काट मौजूद नहीं है, बस एक कंडेमनेशन का जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि वो फौरी ज़रूरी इक़दाम करे कि ताकि इंटरनेशनल पीस कायम हो सके वगैरह वगैरह। अब आ जाए आप पाकिस्तान की स्टेटमेंट पे। पाकिस्तान की स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट, अच्छा आप बाकियों की स्टेटमेंट को मत जहन में रखिएगा जब मैं ये स्टेटमेंट सामने रख रहा हूँ। जाहिर है कि जो अल्फाज का चुनाव वज़ीर ख़ारिजा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, सदर कर रहे हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं कुल्ली तौर पर। लेकिन दफ्तर ख़ारिजा का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो असल में रियासत का एक्चुअल पोजीशन है ऑन अ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट। और मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान ने ली है। क्यों? इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान mofa.gov.pk से ये जारी किया गया है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली कंडेम्स अनजस्टिफाइड एंड इलिजिटिमेट एग्रेशन by Israel against the Islamic Republic of Iran। कि पाकिस्तान सख्ती से मजम्मत करता है एक बेबुनियाद, एक ऐसा जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और गैर कानूनी अग्रेसर करार दिया इसराइल को। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स अनजस्टिफाइड एंड इलिजिटिमेट अग्रेशन बाय इसराइल अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter। कि ईरान के पास अब ये वो पोजीशन है जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ली थी कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है, यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रीच किया गया है, लिहाजा यूएन चार्टर ही है जिसके आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि अब हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करना है। तो यही पोजीशन जो है वो इन्होंने ईरान के लिए लिया है, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑब्वियसली आप ये यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान ने कहना है कि हम भी इसका हिस्सेदार बन गए और अब हमने मिसाइल अटैक करना है, बट दैट्स द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन अ कंट्री कैन टेक। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा और आप इसकी लफाजी कर सकते हैं, बट द वेरी फैक्ट कि आपने ये कहा कि ईरान जवाबी हमले का हक रखता है और ईरान के जो एक्शंस होंगे वो जस्टिफाइड होंगे, तो पाकिस्तान की पोजीशन खासी स्ट्रॉन्ग है बाकी इस्लामी दुनिया के मुकाबले में।
Pakistan stands in resolute solidarity with the people of Iran and unequivocally denounces these blatant provocations which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region and beyond, with serious implications कि पाकिस्तान साथ खड़ा है ईरान के लोगों के और बगैर यानी कि वो लगी लिपटे रखे बगैर डिनाउंस करता है, पाकिस्तान रिजेक्ट करता है जो ब्लेटेंट प्रोवोकेशंस हो रही हैं इजराइल की तरफ से, जिसने एक बड़ा संगीन ख़तरा पैदा कर दिया है इस पूरे ख़ित्ते के अमन, सलामती और इस्तेहकाम पर, न सिर्फ इस खित्ते के बल्कि पूरी दुनिया के। The international community and the United Nations bear responsibility to uphold international law, stop this aggression immediately and hold the aggressor accountable for its actions. Now that's what is missing कि आपने साथ में ये भी कहा कि भाई इजराइल की का एहतसाब करो कि उसने ये किया तो कैसे किया, तो ये पोजीशन ली है, मेरा ख्याल है कि फेयरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब जाहिर है कि एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है, अनफर्ल हो रही है, ईरान ने जवाबी हमला कर दिया तो उसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में रखेंगे सामने। तो ये मतलब आज की जो वीडियो थी हमारी उसमें तफसील के साथ बताया ईसा नकवी साहब ने कि नुकसानात क्या हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जानी है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक में सबसे स्ट्रॉन्ग उनकी जो स्टेटमेंट है ईरान के हक़ में वो दी है। अब आपको आइंदा वीडियो में भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।